ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दी फील्ड सॉरी दी फील्ड जो फील्ड है वो एग्जिस्ट करेगी एट एवरी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे कि 3 डायमेंशनल स्पेस के में एवरी पॉइंट के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ठीक है भैया, समझ आ गया हमको ये बात भी। और क्या बात करें, अब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे, सॉरी नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं। चलो, सेकंड है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए ये हमारा एक नेगेटिव सोर्स चार्ज है। तो नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी हमेशा इनवर्ड। कैसी होगी? हमेशा इनवर्ड, इस तरीके से। ठीक है, एवरी पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, इस तरीके से हमारी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इसकी डायरेक्शन को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, रेडियली इनवर्ड्स। तो अगर इसके ऊपर अगर हम किसी एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1, तो उसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा? उसके ऊपर लगेगा हमारा इस बार अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से, क्या बोल सकता हूँ भैया? छोटी सी बात, नोट, जिससे आपको ये चीज़ याद रह जाए। नोट की तरह लिख लो इसको कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में आती है। ठीक है, पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के पास, पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव के बाद। इससे आप इसको याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्या? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये बात हमको अब याद रह जाएगी हमेशा। और क्या बात कर सकते हैं भैया हम लोग? और हम क्या बात कर सकते हैं? हाँ, और बात कर सकते हैं हम लोग। चलिए समझते हैं उन बातों को। अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि सोर्स चार्ज के ड्यू टू सोर्स चार्ज है वो होता है हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू। अभी हम पढ़ कर आए क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज है, ड्यू टू क्यू है, वो कैसा है? इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू है। ठीक है, क्योंकि क्यू इज नेग्लिजिबल, इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू, टेस्ट चार्ज। हाँ भैया, हमको ये वाली बात पता है। तो चूंकि हमारा फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q इंटू ई। फोर्स इज इक्वल्स टू होता है हमारा Q इंटू ई।
तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि भैया, क्या बोल सकता हूँ कि मेरा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, ठीक है। सो देयरफॉर मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि द रेशो F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होती है F/Q। डज नॉट ये हमारा कैसा है, Q0 नेग्लिजिबल चार्ज है और ये हमारा बड़ा चार्ज है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन Q, ठीक है भैया, ये वाली बात भी हमको समझ आई। क्योंकि हमारा Q इज नेग्लिजिबल, देयरफॉर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के अंदर Q है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट, ठीक है। और तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो मेरा फोर्स है किस पर, ऑन Q, ऑन टेस्ट चार्ज, ड्यू टू सोर्स चार्ज डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ Q। ये किस पे डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज। भैया पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर सोर्स चार्ज के पास में Q है तो उसके फोर्स ज़्यादा लगेगा, और अगर सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज दूर है तो उसके फोर्स कम लगेगा। अगर ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम, ठीक है, और अगर ये वाली डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा, ठीक है। अब वो अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है, रिपल्शन का फोर्स भी हो सकता है, ठीक है भैया, ये वाली बात भी समझ आ गई कि जो हमारा फोर्स है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस या फिर हम बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, ठीक है। और इस ही लोकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसके ऊपर डिपेंड करता है। कैसे भैया, अरे भाई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर जितनी होगी उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। मतलब क्या कि अगर Q के पास अगर सोर्स चार्ज के पास अगर हमारा टेस्ट चार्ज है तो वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्ट करेगी। और अगर हमारा सोर्स चार्ज से दूर अगर हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है तो उससे हमारी कम इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, जिससे हमारा फोर्स कम लगेगा। फोर्स कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, फोर्स हमारा ज़्यादा, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ चार्ज के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये वाली बात भी समझ आ गई। और क्या बात कर सकते हैं भैया हम ये बोल सकते हैं यहाँ से कि ऑन डिफरेंट पोजिशंस या फिर डिफरेंट पोजिशंस ऑफ Q टेस्ट चार्ज, ऑन डिफरेंट पोजिशन ऑफ टेस्ट चार्ज हमको वी गेट different values of electric field, different values
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ भैया सही बात है, क्योंकि अगर हम पास जा रहे हैं तो वैल्यू ज़्यादा है, पास जा रहे हैं तो वैल्यू ज़्यादा है, दूर जा रहे हैं तो वैल्यू कम है, मतलब अलग अलग लोकेशन के ऊपर हमारी अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है ये वाली बात भी समझ आ गई। और क्या बात कर सकते हैं भैया हम लोग, और हम लोग बात कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कि भाई जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा किसका, फोर्स का, ऑफ फोर्स, फोर्स एफ, फोर्स किसके ऊपर, ऑन टेस्ट चार्ज क्यू, ऑन टेस्ट चार्ज क्यू, किसके द्वारा, ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू, ड्यू टू सोर्स चार्ज क्यू, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता है। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साथ में, ये दोनों डिपेंड करते हैं हमारे, both depends on किसके ऊपर, on only समझना, only distance r of the q test charge from source charge। मतलब भैया, अरे मतलब भैया क्या, E एंड F दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो ऑब्वियसली डिपेंड करते नहीं करते। जब अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, क्या कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम है टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच की, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है भैया, समझ आ गया। तो बस जितना मेरे को आता है उतना मैंने आपको सिखा दिया, और एनडीए के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती। एनडीए के अंदर अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक को। क्वेश्चंस आपको लगाने पड़ेंगे, मैंने सबको सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, जितने फॉर्मूले होते हैं सब मैंने बता दिए हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन लिखना चाहो कि, तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए कि द चार्ज क्यू, द सोर्स चार्ज क्यू प्रोड्यूसेस, किसके लिए बता रहा हूँ मैं डेफिनेशन, फर्स्ट के लिए, कहा किसके लिए, जो मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाया था, इस वाली यहाँ के लिए, कि इस वाले चार्ज के लिए कि चार्ज क्यू, सोर्स चार्ज क्यू produces an electric field everywhere in the surrounding, produces an electric field everywhere in the surrounding। कैसा everywhere in the surrounding का मतलब क्या, कि अगर हमारे पास कोई सा भी चार्ज हो, टेस्ट चार्ज हो या सोर्स चार्ज हो, मानो पॉजिटिव चार्ज है, कोई सा भी पॉजिटिव, क्या मानो कोई क्यू चार्ज है, तो वो उसकी सराउंडिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। उसकी सराउंडिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर इन द सराउंडिंग, एवरीवेयर इन द सराउंडिंग, ठीक है, एवरीवेयर इन द सराउंडिंग। इफ अनदर चार्ज क्यू, अगर मेरे पास मानो अगर मैं कोई दूसरा चार्ज क्यू को, जो कि नेग्लिजिबल चार्ज मानता हूँ मैं, अगर क्यू को मैं इसके अंदर लेकर जाऊंगा, इसकी फील्ड के अंदर लेकर जाऊंगा, तो ये फोर्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है।
ये क्या करेगा, इसके ऊपर फील्ड एक्ट करेगी और ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन होगी। तो यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।